मैं यूएई के होके अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे जा। क्या हम हथियार और राइफल उठाकर फलस्तीन की जानिब रवाना हो जाए? मुझे तो खौफ आता है कि हम पाकिस्तानियों पे जरा सी इस तरह की बमबारी हुई, गज़वा हिंद में भारत की तरफ से हमारे शहरों पे लड़ाई हुई, लोगों ने तो एक दूसरे को खाना शुरू कर देना। बस हवा निकल गई। अगर कोई आपसे ये कहता है कि आए रजिस्टर करें अपने नाम और हम हजारों लाखों की तादाद में फलस्तीन जाएंगे लड़ने के लिए, वो आपको मरवा रहा है, बेवकूफ बना रहा है, उसकी बातों में मत आइएगा। अमरीकी सदर ने ऐलान कर दिया है तीसरी आलमी जंग का। अमरीका ने यमन पर हमला कर दिया है और ये बहुत बड़ा हमला है। तोबा 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 तोबा। मुझे और क्या हम हथियार और राइफल उठाकर फलस्तीन की जानिब रवाना हो जाए? मुझे तो खौफ आता है कि हम पाकिस्तानियों पे जरा सी इस तरह की बमबारी हुई, गज़वा हिंद में भारत की तरफ से हमारे शहरों पे लड़ाई हुई, लोगों ने तो एक दूसरे को खाना शुरू कर देना है। बस हवा निकल गई। अगर कोई आपसे ये कहता है कि आए रजिस्टर करें अपने नाम और हम हजारों लाखों की तादाद में फलस्तीन जाएंगे लड़ने के लिए, वो आपको मरवा रहा है, बेवकूफ बना रहा है, उसकी बातों में मत आइएगा। जिस तरीके से मेरे पे मुश्किल वक्त था, आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, तो मैंने ये सोचा, हमारी टीम ने ये सोचा कि हम दोबारा से फील्ड में आने से पहले क्यों ना कुछ ऐसा करें कि शायद इन लोगों की दुआओं की वजह से मेरी जिंदगी बची है, तो फिर इन लोगों की दुआएं दोबारा ली जाएं। अब आज देखें, ईरान मुस्लिम मुल्क है, ब्रदर मुस्लिम कंट्री है, ईरान ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया, ये खबरें आ रही हैं। तो फिर आप बताएं, आज आप ये कह रहे हो कि भाई इंडिया की बात नहीं करनी, कल को आप कहोगे ईरान की बात नहीं करनी। घरों में काम करती हैं, महीने का कितना कमा लेती हैं? 6,000 रुपया ये कमा रही हैं। और बच्चे कितने बताएं? 4 5 6 3 8 5। मेरे 2 बेटे न 6 बेटियां। महीने का कितना कमाती हैं? 7,000। और बच्चे कितने हैं? 7। ये अगर इनकी 8,000 सैलरी होगी, बच्चे भी 8 हो जाएंगे। 4 बेटियां 3 बेटे। तो स्कूल कितने जाते हैं? कोई भी नहीं। बाजी ये देखें, ये अफसोस वाली बात है। यकीन माने आप इन्हें नहीं पढ़ाएंगी तो आगे जैसे आप मुश्किल। सच्ची बात है कि साड़ी रोटी बड़ी मुश्किल पूरी हुंदी ते असी बच्चों कित्थों पढ़ाइए, पढ़न ली बड़ियां चीज़ां दी जरूरत हुंदी। आप मेरी बात को समझें, अभी आप जिस तरीके से लाइफ गुजार रहे हैं ना, अगर बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे आपके बच्चे भी ऐसे लाइफ गुजारे। वो हमजा नामी खुद जो जाहिल है, खुद जो अनएजुकेटेड है, वो एक वीडियो में कह रहा था कि भाई पाकिस्तान में भी जाहिल होंगे लेकिन इंडिया में ज्यादा जाहिल हैं। और ये कहा जा रहा था कि भाई सुहेब की व्यूअरशिप इंडिया में इसलिए ज्यादा है कि इंडिया में जाहिल लोग ज्यादा हैं, तो वो इसे देखना पसंद करते हैं। हाँ, मैं एजेंट हूँ, मैं इंसानियत का, मैं ह्यूमैनिटी का एजेंट हूँ और मैं ह्यूमैनिटी को प्रमोट करूंगा पाकिस्तान में। अच्छा, ये दे दो, ये ठीक है जी। क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ नहीं कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया अल्लाह पाक तान से। ठीक है, बच्चों को स्कूल भेजें, जितने भी लोग यहाँ पे नजदीक हो इंशाल्लाह भेजेंगे। जैसे भी काम लिख खड़े अल्लाह पाक तान कामयाब करे। आप देखे ना, नेक फरिश्ते बन के हमारे लिए आ गए हैं, हमारे चूल्हे घर के बल गए हैं और खाएंगे, आपको दुआएं देंगे, बच्चों को बताएंगे सुहेब के नाम की दुआएं दो और उसके माँ बाप को भी दुआएं दो, इंशाल्लाह आपको कामयाब करे। आपका नाम? सना। क्या करती हैं सना? घर ही रहनी। सना, वैसे तो आप घर रहती हैं और सना आपको घर ही रहना चाहिए। अच्छा, ठीक हो गया। जो कचरा उठाती हैं उनका कचरे वाला काम रोक के हम खवातीन को सिलाई मशीनें देंगे, और कचरा हमने खत्म करना है पाकिस्तान से भी और यूट्यूब से भी। यूट्यूब से कचरा खत्म करने के लिए आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। चाहे बहुत से लोगों को तकलीफ हो, जाके चेक करिएगा, इंडिया में किसी से पूछिएगा वहाँ पे लिटरेसी रेट क्या है, और वहाँ पे स्कूलों के अंदर ना सिर्फ किताबें, ना सिर्फ उन्हें वहाँ पे जो उनसे यूनिफॉर्म दिया जाता है, उन्हें लंच दिया जाता है बच्चों को। और फिर ये कहा गया मुझे कि हमारे घर का मसला है, यूनाइटेड नेशन को भी कह दो इधर से चले जाएं, ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन को भी कह दो इधर से चले जाएं, सबको कह दो इधर से चले जाएं, हमारे घर के मसले हैं। जब एड लेने जाना हो तब आप चले जाते हो यूनाइटेड नेशन में, जब फ्लड आता है तब आप जाते हो दूसरे कंट्रीज में कि भाई हमारे यहाँ पे तो बड़ी गुर्बत आ गई, हमारे यहाँ पे तो लोग डूब रहे हैं, मर रहे हैं, हमें हेल्प दे दो। हमारे प्राइम मिनिस्टर जाके कहते हैं हमें हेल्प दे दो, तो क्या वो बेइज्जती नहीं है? क्या वो इंसल्ट नहीं है? क्या वो घर का मसला नहीं है? जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज फिर से मैं पब्लिक में मौजूद हूं, वही सुहेब चौधरी है, वही पाकिस्तान है, वही पाकिस्तान की आवाम है। बहुत कोशिश की गई मुझे दबाया जाए, लेकिन ऊपर वाले के करम के बाद और आपकी दुआओं के बाद मैं आज फिर से उसी मोटिवेशन, उसी एनर्जी के
के साथ इस पब्लिक में मौजूद हूँ। मुझे कहा जाता है एजुकेशन के ऊपर बात नहीं करनी, मुझे कहा जाता है हेल्थ के ऊपर बात नहीं करनी। मैं ओपनली कहता हूँ, डरा नहीं हूँ, झुका नहीं हूँ। मुझे ये दूसरी जिंदगी मिली है तो समझ लें कि मुझे एक दूसरा मिशन मिला है। अब एक नए मिशन के साथ हम इस चैनल को लेके चलेंगे, आप लोगों की सपोर्ट के साथ, और इन लोगों की, इन गरीब लोगों की, मैं इधर ओपनली ये कहना चाहता हूँ, इसमें मैं ये नहीं देखता कि जो किस मजहब से बिलोंग करते हैं, किस तल्लुक, कहां से तल्लुक रखते हैं, जो भी डिजर्विंग हैं, यहां पे इन्हें एजुकेशन की जरूरत होगी, हम प्रोवाइड करेंगे। इन्हें बताएंगे कि आपको किस तरीके से अंधेरे में रखा गया है, इन्हें बताएंगे कि दुनिया कहां से कहां चली गई। और आज भी यहां पे आप लोग कूड़ा इकट्ठा कर रहे हो, कचरे का काम कर रहे हो, इनको क्या, इन बच्चों को हेल्थ नहीं चाहिए क्या? इस सर्दी में इन बच्चों को जूते नहीं चाहिए क्या? इन्हें स्कूल नहीं जाना चाहिए क्या? इन्हें अच्छा घर, इन्हें अच्छे कपड़े नहीं चाहिए? ये सब चाहिए। वो बगैरत इंसान हमजा, तुम्हें ये लोग नजर नहीं आते? तुम्हें इन लोगों की तकलीफ नजर नहीं आती? यहाँ पे क्यों नहीं आते हो तुम? मुझे इन्होंने कहा कि जी कल यहाँ पर एक मोबाइल चोरी हुआ है जिसकी को मालियत 70,000 रुपए की थी, और जिन लोगों का चोरी हुआ उन्हें लगता है कि आपने चोरी किया है। तुम्हें अगर पॉजिटिव इमेज दिखाना पाकिस्तान का, तो यहाँ पे आओ ना, दिखाओ पॉजिटिव इमेज कि 76 साल में क्या पॉजिटिव किया गया है इन लोगों के साथ। इस्लामाबाद, लाहौर या थोड़े से कुछ एरियाज की डेवलपमेंट दिखा के आपको पॉजिटिव इमेज दिखाना है। और जब तक हम अपनी खामियों को मानेंगे नहीं, जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि दुनिया कहां से कहां चली गई, जब तक हम हेल्थ के ऊपर बात नहीं करेंगे, एजुकेशन के ऊपर बात नहीं करेंगे, डेवलपमेंट के ऊपर बात नहीं करेंगे, दुनिया के साथ रिलेशन बेहतर करने की बात नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं जा सकते। और जो लोग समझते थे मैं डरूंगा, मैं आज ओपनली फिर इन लोगों में खड़ा होकर कहता हूं, हाँ मैं हेल्थ की बात करूंगा, मैं एजुकेशन की बात करूंगा, मैं डेवलपमेंट की बात करूंगा। मैं ओपनली यहाँ पे खड़ा होकर कहता हूं कि मैं इंडिया के साथ बेहतर करने की बात करूंगा। किसी में जुर्रत है तो रोके, मेरी ये पर्सनल ओपिनियन है। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान में चेंज आए। जो नफरतें तुम जैसे जाहिल, तुम जैसे गवार लोगों ने 76 साल बांटी हैं, उन नफरतों को मैं खत्म करूंगा। और अगर तुम्हारे में हिम्मत हुई, आना, मेरा सामना करना, तुम्हें फिर मैं बताऊंगा। आज हम यहाँ पे ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि मुझे जिस तरीके से एक नई जिंदगी मिली, मैं जानता हूं कि जिस तरीके से प्रोपेगेंडा किया गया, फिर भी आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। जिस तरीके से मेरे पे मुश्किल वक्त था, आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। तो मैंने ये सोचा, हमारी टीम ने ये सोचा कि हम दोबारा से फील्ड में आने से पहले क्यों ना कुछ ऐसा करें कि शायद इन लोगों की दुआओं की वजह से मेरी ज़िंदगी बची है, तो फिर इन लोगों की दुआएं दोबारा ली जाएं, इनकी हेल्प की जाए। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, आटा और राशन वगैरह यहाँ पे फैमिलीज़ में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जितना हम अभी कर सके, बाकी बाद में करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं। ये देखें जी, ये है, ये देखें, जब आप किसी गरीब की हेल्प करोगे, किसी इंसानियत के साथ खड़े होगे, ये देखें इनके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट। तुम्हें क्या पता है, बस ये बताना कि देखें जी पुलिस वाले शराब लेके जा रहे हैं, ये देखें जी, ये देखें पाकिस्तान में जंगल का कानून है। तुम जानते ही क्या हो? तुम्हारी एजुकेशन क्या है? मुझे आगे बताओ तो सही। ये देखो, इनकी बात करो। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, यूट्यूबर भी हूँ, जो मर्जी मुझे समझो, लेकिन मैं एक मिशन के साथ चला हूँ, मैं एक आइडियोलॉजी के साथ चला हूँ। तुम जैसे लोग मुझे दबा नहीं सकते, मुझे मिटा सकते हो, हटा सकते हो, दबा नहीं सकते। यहाँ पे मैं इनसे पूछूंगा, जी आप ये बताएं, सब अच्छा है क्या? आपको राशन मिलता है? गवर्नमेंट राशन दे रही है? नहीं दे रही। आपको बच्चे, ये स्कूल गवर्नमेंट जा रही है? नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? क्या वजह है? यहाँ पे स्कूल नहीं है, आप बच्चों को क्यों नहीं भेज रहे? फीस नहीं है? क्या वजह है? फीस नहीं है। ये देखो जी, अब ये चीजें आपको क्यों नहीं नजर आती? ये चीजें आपको क्यों नहीं सामने आप लेके आते पब्लिक के? और जब तक हम ये चीजें नहीं लाएंगे, मैं यहाँ पे देखने वालों को कहूँगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे आपने मुझे सपोर्ट किया इस मुश्किल वक्त में, उसी तरीके से मेरी रिक्वेस्ट है कि आगे जो मैं मिशन लेके चलने वाला हूँ, उस मिशन में भी सपोर्ट करिएगा। ये ना देखिएगा किस कंट्री से हैं, किस मजहब से हैं या क्या है। इंसानियत के तौर पे ये जो मैं ओपनली आज अपनी ओपिनियन देता हूँ कि मैं कहता हूँ कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ, मैं पूरी दुनिया की इंसानियत की बात करता हूँ, मैं एशिया की बात करता हूँ, मैं रिलेशन बेहतर करने की बात करता हूँ। और जहाँ पे भी कहीं पे भी इंसानियत के खिलाफ कुछ गलत होगा, उसके ऊपर आवाज उठाऊंगा। दुनिया में कहीं पे भी इंसानियत के हक में कुछ बात कर सका तो जरूर बात करूंगा। रिलेशन बेहतर करने की, तल्लुकात बेहतर करने की बात कर सका तो करूंगा। नफरतों को कम करूंगा और आप लोग इसमें मेरी जरूर हेल्प करिएगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। भाईजान, यहाँ पे ये जो राशन है, अब हम इन लोगों को, जिनके हमने मतलब ये है कि
कुछ लोगों को अभी हम देंगे, उसके बाद हम बाकी जो से लोग हैं उनको ये राशन वगैरह देंगे। और ये मैं इन पे कोई एहसान नहीं कर रहा, उल्टा मैं ये समझता हूँ शायद इनकी दुआओं की वजह से, इन जैसे लोगों के रिज़्क था मेरे साथ जिसकी वजह से मैं बचा हूँ। और जो लोग ड्रामा कर रहे हैं, जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं किसी के ऊपर, अल्लाह ना करे ऐसा टाइम आए जो मैंने ये 4-5 दिन फेस किया है और शायद आगे भी फेस करूंगा, लेकिन मैं तैयार हूँ, मैं मेंटली तौर पे तैयार हूँ। और जिन्हें लगता है व्यूअरशिप, जिन्हें लगता है यूट्यूब, यकीन मानिए कि ये यूट्यूब, ये व्यूअरशिप, इस सब की गेम से मैं आगे जा चुका हूँ मेंटली तौर पे। ये भाईजान अब ये एक पैकेट आप अभी आटे का इन्हें दीजिएगा। आप मुझे ये बताएं, शादीशुदा हैं या कितने बच्चे हैं? एक बेटी है। एक बेटी है। आपने ये वादा करें कि बच्चों को स्कूल पढ़ाना है, एजुकेशन, हेल्थ को के ऊपर काम करना है, ठीक है ना? ठीक है। नहीं, कोई दुआओं की जरूरत नहीं, आप आपको सेहत दे, दिल से दुआ निकलती है। ये पर्ची दे दें, पर्ची दे दें, ये ना आप दोबारा आ जाए। चलें, ओके, ठीक है, नहीं मैं अपने पास रखता हूँ। आए जी आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे बताएं, शादीशुदा है? नहीं शादीशुदा, बेटी है। आपकी बेटी है। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में शादी करनी हो बेटी की कितने पैसे लगते हैं? सर गरीब के लिए तो 2-2.5 लाख रुपया आराम से लगता है, ठीक है। अगर किसी अमीर की हो तो करोड़ा लगते हैं। करोड़ा लगते हैं। तो हमारे लिए तो 2-2.5 लाख रुपया भी जो करोड़ों जैसा है, क्योंकि हम खाना बदोश है ना, करते हम कचरा उठाते हैं सर। उठाते हैं। बच्चे कितने आपके? हमारे 5 बच्चे हैं। स्कूल कितने जाते हैं? कोई नहीं जा रहा, कोई भी क्या वजह, स्कूल क्यों नहीं? गुर्बत इतनी है, गरीबी इतनी है। गवर्नमेंट के भी तो स्कूल है, उनके हेल्प है, उनके साथ उनकी सपोर्ट है, हमारे पीछे कोई सपोर्ट नहीं है। हम गरीब आदमी था मर जाते हैं, हमारे बच्चों के ना कोई। एक चीज और क्लियर कर दूं कि कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई ये गवर्नमेंट के स्कूल हैं, 5 रुपए 20 रुपए फीस है, वहां पे क्यों नहीं भेजते? क्या आपको प्रोसीजर का पता है कि इन जैसे लोगों को गवर्नमेंट के स्कूल में भी एडमिशन नहीं मिलता? ये कहा जाता है जी आईडी कार्ड लेके आओ, बेफाम लेके आओ। आप हकीकत क्यों नहीं बताते? अब मैं हकीकत बताऊंगा, अब मैं सब चीजें सामने लेके आऊंगा। और हो सका तो इनके लिए स्कूल, हो सका तो इनके लिए कॉलेज, हो सका तो इनके लिए कोई छोटी सी डिस्पेंसरी भी हम इनके एरियाज में बनाएंगे। सिलाई मशीनें आप इनके लिए, जो खवातीन हैं जो कचरा उठाती हैं, उनका कचरे वाला काम रोक के हम खवातीन को सिलाई मशीनें देंगे। और ये मैं वादा नहीं कर रहा, कोशिश करूंगा। और पहले भी हम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। और कचरा हमने खत्म करना है पाकिस्तान से भी और यूट्यूब से भी। यूट्यूब से कचरा खत्म करने के लिए आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। अच्छा ये बताएं कि क्या कहना चाहेंगे आपके, जैसे आपने बताया 5 बच्चे हैं, बच्चियों की शादियां करनी है, तो क्या फील होता है? गवर्नमेंट आपको किस तरीके से हेल्प सर करती है? हम तो यही कहते हैं कि कोई ना कोई ऐसा नेक इंसान हो कि जो हमारे लिए तो वोट लेने जो इधर आते हैं, जो कहते हैं कि हमारे वोट बने हैं, शनाख्ती कार्ड पे है, वोट भी है, हम वोट भी डालते हैं, हमें कोई ना पानी ना कोई चीज़ ऐसी कोई सपोर्ट नहीं करते। कोई ऐसे आदमी आते हैं जो हमें गाली गलौज निकालते हैं, हम लोग बर्दाश्त करके फिर भी इधर बैठ जाते हैं। खड़े हैं और गाली गलौज, ये अब कोई जंगल का कानून नहीं है जहाँ पे गरीबों के लिए जंगल का कानून बना हुआ है। हम तो ऐसा है जैसे ये रास्ते में कोई पत्थर पड़ा, कोई ठुड्डा मारता है, ऐसे इधर सुट देता है, कोई इधर सुट देता है। जो लोग भी आते हैं हमको, मैं बताऊं उसकी कहीं ना कहीं गलती आपकी है, माइंड ना करिएगा। आपको अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। आप अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, जिएंगे हक के लिए। अब आप एजुकेशन के ऊपर वर्क करें अपने बच्चों को। ये देखें कैमरामैन, अगर बच्चे दिखाएं, इन बच्चों को स्कूल भेजना है। अच्छा आगे ये लें जी, बेटी को हम राशन दें।